नमस्कार, यह है डीबीएन न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं डीबीएन टीवी। एक ही जमीन और दावेदार दो दिग्गज भिड़े, प्राथमिकी हुई दर्ज। खबर दरभंगा जिला से महज 45 किलोमीटर दूर अलीनगर थाना क्षेत्र की है, जहां बीते 8 अप्रैल की देर शाम नरवा निवासी पूर्व मुखिया नागेश्वर सिंह के बड़े पुत्र सुधीर कुमार सिंह के जोते हुए खेत में जबरदस्ती खेत जोतने तीर धनुष के साथ एक सिपाही अपराधियों के साथ पहुंचा था। जानकारी मिलते ही सुधीर सिंह अपने खेत पहुंचा तो बात सच साबित होता हुआ देख उसने शोर मचाना शुरू किया। हंगामा देखते ही लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटता देख खेत जोतने आए लोग भागने लगे। वहीं एक व्यक्ति नशे की हालत में तीर धनुष के साथ खेत में ही घूमता रहा, जिसे लोगों ने पकड़ लिया। घटना को लेकर सुधीर सिंह ने बताया है कि मैंने इसकी जानकारी अलीनगर थाना को दी और थाना को भी इसे सुपुर्द कर दिया। नशे की हालत में पकड़ाया व्यक्ति की पहचान बेनीपुर कोर्ट में कार्यरत मन्नू राव के रूप में हुई है, जो नरमा जबरदस्ती खेत जोतने का प्रयास करने पहुंचा था। अब सवाल यह उठता है कि अगर जमीन दूसरे पक्ष की थी तो उसे तीर धनुष के साथ खेत पर आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? बेनीपुर कोर्ट में कार्यरत सिपाही उस खेत से क्या कनेक्शन है? आखिर इस सब के पीछे कौन है जिम्मेदार? जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा, लेकिन फिर भी किसके कहने पर आया था सिपाही? इस कांड को लेकर सुधीर सिंह सीधे हमसे जुड़ गए हैं। क्या कुछ मामला है सुधीर जी? जमीन है जिसको सिंगा बथान और बोहरबा बोलते हैं, जो रोड के पूरब और पश्चिम दोनों तरफ है। उस जमीन पर थोड़े ही दिन पहले हमको पता चला कि एक घास गढ़ने वाली आगे बोला हमारे दरवाजे पर कि आपका जमीन कोई जोत रहा है ट्रैक्टर से। तो हम वहां पर पहुंचे तो हल्ला किए। हल्ला करने के बाद वो बहुत लोग थे जो बंदूक तीर सब लेके थे, हर भी हथियार के साथ। वो लोग भाग गए, जो आपराधिक तत्व के लोग थे वो भाग गए कुछ। उसमें से एक आदमी तीर लेके जो हम पर ताने हुआ था, वो नशे की हालत में था और जब हम उस पर दौड़े तो वो भाग गया। वो खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद हम हल्ला किए, वो पकड़ा गया। पकड़ाने के बाद हम वहीं से अलीनगर थाना को इन्फॉर्म किए। थाना वाले बोले, थाना इंचार्ज, कि हम अभी आ रहे हैं, आप उसको पकड़े रहिए। लेकिन जब हम आ रहे थे कुछ ही दूर के बाद वो आ गए और रास्ते में ही हम उनको सुपुर्द कर दिए। वहां से जाने के बाद थाना पर हम उनके विरुद्ध और कुछ अज्ञात तत्वों के विरुद्ध हम वहां पर एफआईआर करवाए। जहां तक जमीन की बात है, जमीन की बात यह है कि 1966 ईस्वी में हमारे दादा 3 भाई थे। उसमें से एक थे शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, जिनको लड़का बच्चा नहीं था। वो मेरे नाम से वसीयत किए। वसीयत करने के बाद हम लोग पढ़ने लिखने में थे, पढ़ लिख रहे थे, हम लोगों को कुछ पता नहीं था। बाद में जब हम उस जमीन का खोजबीन किए तो 1987 में हमारे यहाँ बहुत बड़ा बाढ़ आया था और 88 में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, जिसमें सारा कागजात, मेरा घर ढह जाने के कारण सारा कागजात खत्म हो गया। तो बाद में हम उस कागजात का खोजबीन किए। तो दरभंगा से हमको वो कागजात सब मिला। कागजात मिला तो हम उस जमीन पर को अपना जोत कोड़ रहे थे। उस जमीन को, ये 81 की बात है कि जब हमारे दादा मर गए थे और 86-87 में वो कागज हमारा खत्म हो गया। खत्म हो जाने के बाद हम अपना कागज पुनः उसको उपराए, सारा कागज को, और उसको जोत कर रहे थे। बस यही बात है। और दूसरे दायरे से कि हम जोतेंगे जमीन, हम दबंग आदमी हैं, हम पूर्व जज रह चुके हैं, हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, ये सब कह के वो जोतने आ गए। यही बात है। मुझे जानकारी नहीं थी कि ये क्या है। बाद में जब वहां के थाना इंचार्ज और जमदार साहब आए तो वो देखते ही बोले, अरे ये तो बेनीपुर में सिपाही है, कोर्ट में है। वो उसके हाथ में पहले ही बोले हम तीर धनुष था, जो तीर धनुष भी बरामद हुआ, पकड़ लिए हम लोग। और वो कुछ नहीं बोला, वो अपना नाम मन्नू राव बोला।
मैं मन्नू उरांव हूँ, कटिहार का रहने वाला हूँ। हवाले कर दिए रास्ते में। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी हमसे बात करने के लिए। आपने कहा है कि बाढ़ आने के बाद कागजात लापता हो गए, तो ये बात तो सच है कि 1987 में आए बाढ़ की विभीषिकाओं को सुनकर आज भी हैरत अंगेज हो जाता हूँ। उस समय लोगों को खुद अपना जान बचाना मुश्किल हो गया था, तो भला कागजात कैसे बचाता। खैर छोड़िए इन बातों से, कागजात की लड़ाई है, देखते हैं आखिर सच्चाई किधर है। नमस्कार, शुभ रात्रि, सबा खैर।